साइंस वाले स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है वो है भाई केमिस्ट्री, क्योंकि इसका जो सिलेबस होता है वो बाकी अदर सब्जेक्ट के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि सबसे ज़्यादा जो री आती है बच्चों की वो इसी सब्जेक्ट में आती है, क्योंकि जो इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है वो होता है कि भाई राइट टाइम पर राइट स्ट्रेटेजी से पढ़ाई ना करना, जो कि आप में से बहुत कम स्टूडेंट कर रहे होंगे इस समय पर। आपकी भाई डिमांड पर ये केमिस्ट्री की वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि आप सबकी रिक्वेस्ट थी कि भैया केमिस्ट्री की रिव्यू बनाओ, हमें उसका कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, हमारा सिलेबस तो कंप्लीट भी नहीं हुआ है, हम रिवीजन कब करेंगे। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और ना ही केमिस्ट्री का समझ में आ रहा है कि भैया किस तरीके से पढ़ाई करें, तो भाई ये वीडियो आपको ज़रूर एंड तक देखनी चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें पूरी प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कि कौन कौन से लेक्चर देखने हैं, लास्ट PYQ कैसे करने हैं, और जो आपके इस समय पर सैम्पल पेपर बच्चे सोल्व कर रहे हैं उनको कैसे तुम्हें अच्छी तरीके से सोल्व करना है ताकि आपका बेटर रिजल्ट मिल सके। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, चाहे आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो या फिर क्लास 12th के स्टूडेंट हो, ये वीडियो दोनों ही स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना सिलेबस दिख रहा होगा दोनों साइड में। एक साइड मैंने 11th क्लास लगा रखा है केमिस्ट्री का सिलेबस, एक साइड मैंने क्लास 12th का केमिस्ट्री का सिलेबस लगा रखा है। तो आपको ना अपना सिलेबस देखना है। अब देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, सिलेबस को देखते नहीं है, बस स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा होता है उसको पढ़ते रहते हैं। तो आपको ना इस समय पर स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि किस चैप्टर की कितनी ज़्यादा वेटेज है, उसी के अकॉर्डिंग हमें उस चैप्टर को उतना ही टाइम देना है। अब देखो आपको क्लास 11th में जो दिख रहा है वो उसकी ऑर्गेनिक में जाओ तो आप 21 मार्क्स का आपके 2 चैप्टर्स हैं लास्ट वाले, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला और एक हाइड्रोकार्बन वाला, ठीक है। एक है 10 का, एक है 11 का, 21 चैप्टर हो गए। तो अच्छी खासी वेटेज है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है। और क्लास 12th की बात करें तो आपको दिख रहा होगा कि ऑलमोस्ट 5 चैप्टर 50% वेटेज आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आ रही है बोर्ड एग्जाम में। तो भाई हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। अब इसको करने का तरीका क्या है वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो ध्यान से सुनते रहना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तुम्हें सिलेबस को किस तरीके से कंप्लीट करना है। तो आपको दोनों साइड सिलेबस दिख रहा है, तो आपको पहले ये देख लेना है कि भाई हमें इनमें से कितने चैप्टर्स आते हैं। अगर आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया है ना, तो भाई तुम मान के चलना तुम एकदम सही ट्रैक पे हो, क्योंकि भाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जिनका है ना अभी 2 से 3 चैप्टर ही अच्छे से कवर हुए होंगे। अब देखो सिलेबस कंप्लीट का मतलब ये नहीं कह रहा कि स्कूल में सिलेबस कंप्लीट हो गया। सिलेबस कंप्लीट का मतलब ये है कि तुम्हें उस चैप्टर का चप्पा चप्पा कोना कोना पता हो, तभी तुम अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे, खासकर बोर्ड एग्जाम में। क्योंकि इस साल जो पेपर आने वाला है वो भाई डीपली पूछा जाएगा और कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। क्लास 11th के लिए भी बता दूं, अगर तुम अभी से अपनी अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्ट क्लियर करके चलोगे तो क्लास 12th में तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए तुम्हें चैप्टर को इस तरीके से कंप्लीट करना है कि उसका हमें कोना कोना पता चल जाए, कहीं से भी सवाल आए तो हम उसको ईजिली अटैम्प्ट कर पाएँ। तो तुम्हें करना है सबसे पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। ऑलमोस्ट 70 to 80% सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट हो जाना चाहिए इस मंथ के अंदर। अगर इतना सिलेबस तुम्हें कंप्लीट नहीं करा तो तुम्हें फिर आगे चलकर पास होने के लाले पड़ने वाले हैं। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिंपली क्या करना है, सबसे पहले चैप्टर का ओवरव्यू लेने हैं। चैप्टर का ओवरव्यू कैसे लेना है, देखो 1 से 1.5 घंटे की 1 शॉट वीडियो देखनी है और वो भी स्पीड बढ़ाकर देखनी है। अगर तुम उस चैप्टर को देख चुके हो एक बार या फिर थोड़ा बहुत तुम्हें वो चैप्टर आता है, अगर तुम एकदम फ्रेशली स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हें जो स्पीड की वो लिमिट रखनी है वो रखनी है 1.25x। 2x पे बिल्कुल भी मत देखना, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तुम्हारा फालतू का डाटा भी वेस्ट होगा और तुम्हारा वो 1 से 1.5 घंटा भी वेस्ट होने वाला है। तो अगर तुम फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो 1.25x पे देखना, ठीक है, प्रॉपर ध्यान से सुनना। उसके बाद तुम्हें करना है जो आपके सोल्ड एग्जाम्पल है, इंटेक्स क्वेश्चन है, वो एक बार देखने हैं। सोल्ड इंटेक्स क्वेश्चन अगर तुम्हें समझ में आ रहे हैं तो तुझे क्या करना है, तुझे एक बार मूव ऑन करना है एक्सरसाइज पर। अगर तुझे एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो भाई तुझे मूव ऑन करना पड़ेगा पहले PYQ के ऊपर, क्योंकि हमें एक्सरसाइज पर बाद में मूव ऑन करना पड़ेगा। अगर तुझे समझ में आ रहे हैं तो पहले तुझे एक्सरसाइज क्वेश्चन सोल्व कर ले। अगर तुझे समझ में नहीं आ रहे हैं क्योंकि तू फर्स्ट टाइम चैप्टर देखा है तो तुझे हो सकता है तुम्हें समझ में ना आए, तो तुझे क्या करना है, लास्ट 5 ईयर के PYQ चेक करने हैं। क्योंकि भाई 5 ईयर के PYQ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि तुम्हें ना आइडिया लग जाता है किस हिसाब से पेपर आ रहा है। एक बार ट्रेंड पता चल गया ना तुम्हें कि भाई इस चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तुम फिर है ना उसी फोकस करोगे, फालतू का कचरा बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे। इससे हमारा टाइम भी सेव होगा और हमें बेटर रिजल्ट मिलेगा।
तो इस तरीके से तुम्हें हर एक चैप्टर को इस तरीके से ही कंप्लीट करना है। और चैप्टर कंप्लीट करने के बाद जब तुम बिल्कुल भी चैप्टर फिनिश हो जाए तो तुम्हारा जो लास्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा तुम्हारा सैम्पल पेपर का। अब तुम कहोगे भैया सिलेबस तो कंप्लीट हुआ नहीं है, हमारा सैम्पल पेपर कैसे करें। देखो सैम्पल पेपर तुम्हें पूरा कंप्लीट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, सैम्पल पेपर तुम्हें वही क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए कह रहा हूँ जो तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब उस चैप्टर के सैम्पल पेपर में तुम्हें क्वेश्चन देखने हैं किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और उन क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। अगर तुम उसका 50 या 60% भी अटेम्प्ट कर पाए तो तुम मान के चलना कि हाँ मैं एकदम सही ट्रैक पर चल रहा हूँ। तो इस तरीके से तुम्हें ना सैम्पल पेपर करने हैं और अपना सिलेबस कंटिन्यू रखना है। अब देखो तुम्हें ना कन्फ्यूजन होगी भैया पहले फिजिकल को ध्यान अच्छे से करें, इनऑर्गेनिक को करें या फिर ऑर्गेनिक को करो। देखो यार तुम क्लास 12 के स्टूडेंट हो ना, तो तुम्हें तो सब तीनों चीज़ें अच्छे से करनी पड़ेगी। लेकिन अगर क्लास 11 के स्टूडेंट हो तो तुम क्या कर सकते हो, जैसे कि आपका रिडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर हो गया, उसमें से सिर्फ बैलेंसिंग वाली इक्वेशन आती है तो उसका कंसेप्ट समझ लो, बाकी उस चैप्टर को कुछ मत पढ़ो, ठीक है। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ मैं जो मोस्ट ऑफ द बच्चे को दिक्कत करती है वो है भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर अभी जो क्लास 11 वाले बच्चे होंगे उन तो रिलेट नहीं कर पाएंगे इतना, क्योंकि क्लास 12 में जो है ना उनको ही पता है भाई ऑर्गेनिक की क्या कीमत है। क्योंकि अगर क्लास 11 में उन्होंने अच्छे से पढ़ी होती तो उन्हें क्लास 12 में दिक्कत नहीं आती। तो तुम्हें ऑर्गेनिक को किस तरीके से कंप्लीट करना है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो तुम्हें करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक है ना बिना लिखे बिना प्रैक्टिस करे बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। क्योंकि तुम है ना जब अपने एग्जाम दे रहे होगे तुम एक रिएक्शन तक भी नहीं हिला पाओगे, क्योंकि भाई जब तुम लिखोगे ना तभी तुम्हें ऑर्गेनिक याद होगी, ऐसे बिल्कुल भी याद नहीं होगी। तुम्हें ऑर्गेनिक के लिए सिंपली क्या करना है, सबसे पहले तो हर एक चैप्टर की नेम रिएक्शन तुम्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि नेम रिएक्शन ही तुम्हें 3 से 4 नंबर फ्री के दिलवा रही होगी, क्योंकि कन्वर्जन में ये बहुत काम आती है। पहले मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हारे बेसिक बिल्कुल भी क्लियर नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, बेसिक वाली वीडियो देख लेनी है। 1 से 1.5 घंटे की वीडियो तुम्हें मिल जाएगी, क्लास 11 पे डाल देना है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो सिंपल से आपको आ जाएगी वीडियो। मैं चैनल भी रिकमेंड कर देता हूँ भाई, यार क्यों इतना टेंशन में आ रहे हो तुम, चैनल होगा वो भारत पंचाल केमिस्ट्री, तो सिंपल आप तुम सर्च मारोगे तुम्हारे पहले वीडियो या दूसरी वीडियो आ जाएगी, तुम्हें वो वीडियो देख लेनी है। और तुम क्लास 11 के स्टूडेंट हो, तुम्हें भी कुछ नहीं आता भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो तुम्हें भी वही वीडियो मैं सजेस्ट करूंगा, पहले वो वीडियो देखो, क्लास 12 वाली बेसिक क्लियर करके ही वो वीडियो देखो। क्योंकि भाई देखो ऑर्गेनिक के जो चैप्टर्स है ना वो इंटरलिंक है। अगर तुमने पहला ही बेसिक पहला पड़ाव ही नहीं अच्छे से पार किया और तुम सोच रहे हो सीधे लास्ट पड़ाव पे पहुंच जाए, तो भाई कैसे हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इतनी लॉन्ग जंप, तगड़ी लॉन्ग जंप तो तुम्हारी है नहीं, तो तुम यहाँ पहले पड़ाव से लेकर सीधे लास्ट पड़ाव पर पहुंच जाओगे। तो इसलिए हमें एक स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तो खासकर तो ये स्टेप तुम्हें फॉलो करना है। अब देखो करने का तरीका वही सेम रखना है, तुम्हें पहले ओवरव्यू ले लेना है फुल स्पीड के थ्रू, फिर एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट क्वेश्चन है जो नेम रिएक्शन है उनको सोल्व करना, राइट करके देखना है कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है या फिर रिड्यूसिंग रिएजेंट है, कौन सा कैटलिस्ट लग रहा है और इसमें जो कैटलिस्ट यूज हुआ है वो क्या किस तरीके से एक्ट कर रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं भाई तुम्हारे लिए, ठीक है। अब बात आती है कि भाई हमने है ना इतना सिलेबस कंप्लीट कर रखा है तो हम रिवीजन कैसे करें वो बता दो। देखो रिवीजन करने का तरीका है ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तुम्हें ना पूरे वीक में जो तुम पढ़ते हो 2 दिन तुम्हें रिवीजन के रखने हैं। एक तो तुम्हारा होगा शॉर्ट टर्म रिवीजन वाला, शॉर्ट टर्म रिवीजन कम करनी है और लॉन्ग टर्म रिवीजन कम करनी है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। शॉर्ट टर्म रिवीजन ये जब रखनी है जब तुम है ना एक चैप्टर दिन में पढ़ रहे हो और सोने से पहले उस चैप्टर को रिवाइज करके सो रहे हो, तो ये तुम्हारी शॉर्ट टर्म रिवीजन हो गई। और लॉन्ग टर्म रिवीजन में तुम्हें वो रखना है जो तुमने पूरे वीक में पढ़ा है उसको तुम लास्ट वीकेंड पर रिवाइज करके ख़त्म कर रहे हो। क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा भाई एग्जाम आने पर। देखो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हमने कितना पढ़ा है, इंपॉर्टेंट ये है कि जितना हमने पढ़ा है उसको हम किस तरीके से रिटेन कर पा रहे हैं अपने माइंड में और पेपर में जाकर किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि उसी से तुम्हें मार्क्स मिलने वाले हैं। इससे मार्क्स नहीं मिलेंगे तुमने कितना पढ़ा है, मार्क्स तुम्हें इस चीज़ से मिलेंगे तुमने कितना रिटेन किया है और उस रिटेन किए गए कंसेप्ट को या फिर चैप्टर्स को एग्ज़ाम में किस तरीके से प्रेजेंट किया है। क्योंकि एग्जामिनर भाई वो जो लिखा है वही चेक करने वाला है, ठीक है। और इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें पूरी साल तुमने कितनी पढ़ाई करी है इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, और तुम्हें लास्ट मूवमेंट पर कितना रगड़ा है इस बात से फ़र्क पड़ेगा और जो तुम एग्ज़ाम में लिखने वाले हो, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पूरी साल पढ़ाई करते रहते हैं लेकिन एग्ज़ाम में जाकर वो सब कुछ ब्लैंक हो जाते हैं और उनके सिर्फ एवरेज मार्क्स आकर रह जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पूरी साल मौज मस्ती करते हैं, एवरेज थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है, और एंड मूवमेंट पर आकर अपने आप को इस तरीके से घिस लेते हैं, इस तरीके से रगड़ लेते हैं कि बोर्ड में तो भाई वो टॉप मार देते हैं। तो इसका कारण पता है,
उनके अंदर डिसिप्लिन है, जब वो चाहते हैं वो कर लेते हैं। और हमारे अंदर क्या है कि हम कल पर टालते रहते हैं, आज 1 घंटा पढ़ लिया, कल पढ़ाई नहीं, परसों 2 घंटा पढ़ लिया, उसके अगले दिन पढ़ाई नहीं। तो ये होती है भाई हमारी प्रोक्रास्टिनेशन। अगर तुम डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ जितने भी दिन तुम्हारे एग्ज़ाम के लेकर रह रहे हैं, अगर तुमने उतने दिन भी कंसिस्टेंसी से 3 से 4 घंटे पढ़ाई कर ली ना भाई, तो डेफिनेटली तुम केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में 70 में से 60+ स्कोर कर लोगे, 60+ स्कोर कर लोगे। जो बातें इस वीडियो में बताई जा रही है अगर तुम उनको फॉलो कर लेते हो तो। केमिस्ट्री का जो पेपर का लेवल रहता है ना, वो भाई ईजी से मॉडरेट लेवल का रहता है। जो आपका 60% जो रहेगा ना सिलेबस, 60 से 70% जो पेपर रहेगा, वो बहुत ही ईजी पेपर रहता है, हर एक बच्चा कर लेगा अगर तुमने थोड़ा बहुत भी अटेंशन के साथ चैप्टर कंप्लीट किए हैं। बस वो 20 से 30% ही थोड़ा मॉडरेट लेवल का रहता है, जिसमें बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, उसके लिए थोड़ा अंडरस्टैंडिंग चाहिए, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब बात आती है फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तुम्हें एनसीईआरटी रीड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इस मूवमेंट पर। तुम क्या कर सकते हो, सिंपली तुम्हें क्या करना है, एक बार चैप्टर की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर लेनी है। और सबसे ज़्यादा इसमें जो तुम्हारे काम आ रहे होंगे वो आ रहे होंगे फॉर्मूला शीट। अगर तुमने फॉर्मूला शीट नहीं बनाई ना, तो तुम है ना फिजिकल केमिस्ट्री के मार्क्स खो दोगे, क्योंकि भाई फिजिकल केमिस्ट्री में से ज़्यादातर चांसेस न्यूमेरिकल्स के हैं। और न्यूमेरिकल किस में से आएंगे, जो आपकी अरहेनियस इक्वेशन है उस पे से आ गया, आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन वाले चैप्टर में उस पे से आ गया। तो ये कुछ गिने चुने टॉपिक्स हैं, यहाँ से हर साल सवाल पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल बेस पे। पहले हमें फिजिकल करनी है, उसके बाद हमें ऑर्गेनिक करनी है, उसके बाद हमें इनऑर्गेनिक करनी है। 2 चैप्टर्स हैं, 14 मार्क्स के आ रहे हैं, तुम आसानी से अपनी मुट्ठी में 11 से 12 मुट्ठी में कर लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें जो सवाल आते हैं ना वो लास्ट 5 से 6 साल के PYQ देख लो, वहीं से सवाल घूम फिर के आ जाए। कुछ नया है ही नहीं भाई इसमें बनाने कंसेप्चुअल। तो इस तरीके से तुम्हें अपना टाइम टेबल शेड्यूल बैठाना पड़ेगा भाई मेरे। तुम्हें प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। अगर तुमने अब एक भी दिन ऐसे निकाल दिया ना, तो तुम मान के चलना तुमने ना 5 मार्क्स गवा दिए। ठीक है, 5 मार्क्स अगर तुम एक दिन निकाल रहे हो या फिर एक वीक निकाल रहे हो, तो मान के चलो 5 से 6 मार्क्स तुम डेली के हर वीक के कम करते जा रहे हो, घटाते जा रहे हो। और तुम हर एक वीक में अपनी जो पढ़ने की कैपेबिलिटी है, वो ड्यूरेशन है, जो स्टडी आवर्स है, वो बढ़ा रहे हो, तो समझ लेना तुम अपने मार्क्स भी स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करते जा रहे हो बोर्ड एग्जाम के लिए या फिर स्कूल एग्जाम के लिए, अगर आप क्लास 11th वाले स्टूडेंट हैं तो। मेरा डिसिप्लिन होकर अगर तुम आने वाले कुछ दिनों में कंसिस्टेंटली स्टडी कर लेते हो ना 3 से 4 घंटे, तो तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता अच्छे मार्क्स स्कोर करने से। बस शर्त इतनी सी है कि डिसिप्लिन के साथ तुम्हें स्टडी करनी पड़ेगी तो पड़ेगी। अब मत पूछना कि भाई केमिस्ट्री को कैसे करूं कैसे ना करूं। अब बहुत से स्टूडेंट कुछ सवाल पूछते, भाई मेरे कोचिंग में 4 चैप्टर हो गए हैं, मुझे आता एक भी नहीं है, स्कूल में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया, मुझे आता भी एक भी नहीं है, क्या करूं। देखो यार, हर एक कमेंट का मैं पॉजिटिव रिप्लाई नहीं दे सकता, क्योंकि देखो अब ऐसा तो है नहीं कि मैं हर एक वीडियो को बार बार खोल के चेक करूँ भाई किसका कमेंट आया है, किसका रिप्लाई करूँ किसका नहीं करूँ। मैं YT स्टूडियो आपने सुना होगा, तो उसमें मैं कमेंट चेक कर लेता हूँ, जो मेरे को सीन हो जाती है मैं उसका रिप्लाई कर देता हूँ उसी वक्त पे। ठीक है, और हर किसी का करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक है ना 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ कह सकते हो, जिसमें आप कर सकते हो, आप मेरे साथ है ना अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। जो भी आप स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम इस समय पर फेस कर रहे हो, तो आप मेरे साथ 1-to-1 सेशन कर सकते हो, जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकते हो, जिसका मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगा। और पहले तो भाई अब मैंने सोचा है, अगर आप चाहते हो तो मेरे को कमेंट में जरूर बताइए ना क्या मुझे ये स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रही हो तो भाई मान के चलो आप बहुत ज़्यादा लक्की हो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इस वीडियो को पहले ही स्किप कर चुके होंगे या फिर छोड़ चुके होंगे, जो कि इन्होंने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। तो आप मेरे को एक बार कमेंट में बता देना, अगर आपका रिस्पॉन्स रहता है तो मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे हेल्पफुल एंड मोटिवेशनल कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।